हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार हालचाल बता देना। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? ठीक है। आज का टाइटल आपको पता ही है कि एग्जाम्स में स्टेनो एग्जाम में पूछे गए होमोनिम्स। ठीक है। होमोनिम्स पहले तो होता क्या, ये लास्ट 2-3 साल से है ना, होमोनिम्स बड़ा इंपॉर्टेंट बनाया है। हर एग्जाम्स में होमोनिम्स बहुत पूछ रहेंगे। ओके, जैसे ये देखो, वैसे तो मैंने यूट्यूब पे पहले भी होमोनिम्स पढ़ा दिया है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो होमोनिम्स का मैंने एक सेशन लिया हुआ है। ठीक है, होमोनिम्स का एक सेशन लिया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लेना। बट स्टेनो एग्जाम में भी होमोनिम्स आए थे, तो आई थॉट कि ये करवा दिया जाए। स्टेनो एग्जाम में आया, स्टेनो के पहले ये जो फेज एग्जाम्स हुआ, ठीक है, फेज एग्जाम्स में भी होमोनिम्स आया। तो होमोनिम्स बहुत पूछ रहे हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो पूछ ही रहे हैं। होमोनिम्स तो इस मतलब 2-3 साल से होमोनिम्स पे बहुत फोकस किया है। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो। उच्चारण सेम, उस वर्ड का उच्चारण सेम हो लेकिन उस वर्ड का मतलब अलग हो। एक ऐसा वर्ड है जिसका दो मतलब है और उच्चारण सेम है। जैसे मैंने लिखा क्लोज, एक क्लोज है। एक क्लोज का मतलब है किसी भी चीज को बंद करना। क्लोज द विंडो, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करना। और एक क्लोज का मतलब होता है नजदीक। सी, इस वर्ड का उच्चारण सेम है ना। दिस वर्ड्स, ये जो वर्ड है, अगर इसको बंद करने के सेंस में देखते हो तो फिर भी क्लोज। अगर इसको नजदीक वाले सेंस में देखते हो, ही इज सिटिंग क्लोज टू मी, वो मेरे नजदीक बैठा है। और एक क्लोज का मतलब है बंद करना। तो एक ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, बट उसका मतलब अलग है। ठीक है, मतलब अलग है, मतलब अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट किया जाए। ओके, चलो। ओके, चलो। पहला वाला, इन्होंने चूज द सेंटेंस दैट यूजेस अ होमोनिम। थोड़ा ध्यान रखना है, ये हमारे स्टेनो एग्जाम में आया था। बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि इन्होंने, इसलिए ना कि इन्होंने डायरेक्शन बहुत सही से नहीं दिया है, थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो गया है। चूज द सेंटेंस विच कंटेन्स अ होमोनिम, जिसमें होमोनिम यूज कर रहा। तो इसमें आपको क्या करना था ना, ही लेफ्ट द वॉच। वॉच का दो मतलब होता है। ठीक है, एक वॉच का मतलब होता है घड़ी, जो घड़ी आप लोग हैंड वॉच, रिस्ट वॉच पहनते हो, एक घड़ी। और एक वॉच करना मतलब किसी पे निगरानी रखना। ठीक है, किसी को ध्यान से वॉच करना, ऑब्जर्व करना, निगरानी रखना। तो इन्होंने क्या बोला है कि ये वॉच का मतलब तो घड़ी है। ही लेफ्ट द वॉच, उसने अपने घड़ी को सोने से पहले नाइट स्टैंड में रख दिया था। तो ये वॉच का मतलब, वाक्य में वॉच का मतलब तो घड़ी निकल रहा है। अब आपको कोई ऐसा सेंटेंस ढूंढना है ना जहां वॉच का मतलब घड़ी के अलावा कोई दूसरा मतलब निकले। ठीक है, देखो, द वॉच वॉज टिकिंग, यहाँ पे वॉच, यहाँ पे घड़ी टिक टिक कर रहा था। लैंप के बगल में जो घड़ी था वो टिक टिक कर रहा था, तो यहाँ भी तो घड़ी के सेंस में है। हमें क्या करना है ना, ये वॉच का एक और मीनिंग बताना है जो सेंटेंस में क्लियर हो रहा है। ही सेट हिज डिजिटल वॉच, उसने डिजिटल वॉच का टाइम सही कर दिया, यहाँ भी घड़ी है। ही बॉट अ न्यू गोल्ड वॉच, उसने सोने का घड़ी खरीदा। तो सारे वाक्य में घड़ी का सेंस ही जा रहा है, लेकिन हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो घड़ी से अलग निकले। तो हमारा ये वाला। ठीक है, द गार्ड वॉज असाइन टू नाइट वॉच। नाइट वॉच ड्यूटी मतलब नाइट में निगरानी करने की ड्यूटी चाहिए। तो यहाँ वॉच का मतलब घड़ी था और यहाँ निगरानी वाले सेंस में। ओके, निगरानी वाले सेंस में था। न्यू बैच, कल मैंने डिसाइड किया, न्यू बैच 9 सितंबर से आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगी। 9 सितंबर से न्यू बैच आ रहा है। अब आ जाओ, एक तो मैंने बता दिया, अब आप लोग आंसर बताओ। जो वर्ड अंडरलाइन है ना, आपको उसी का रिलेटेड होमोनिम बताना। चलो, क्या होगा? अच्छा, वाक्य में क्लोज का मतलब क्या निकल रहा है? प्लीज क्लोज द विंडो बिफोर लिविंग। वाक्य में क्लोज करने का मतलब बंद के सेंस में, बंद करने के सेंस में। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि एक ऐसा वाक्य ढूंढना है ना जहां बंद करने के अलावा क्लोज का और मतलब निकले।
आई फॉरगॉट टू क्लोज द फाइल, यहाँ भी क्लोज का मतलब बंद के सेंस में। ओके, आई ऑलवेज क्लोज द कर्टेन्स, मैं अपने कर्टेन्स लगा देता हूँ सोने से पहले, रात में बंद करना। देयर बॉन्ड, मेक श्योर टू क्लोज द बैक डोर, यहाँ भी बंद करने के सेंस में। और क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है ना, बंद करने के अलावा क्लोज का एक और मतलब रखना है। तो यहाँ पे है देयर बॉन्ड, उनका जो बॉन्ड है दिन प्रतिदिन और भी बहुत क्लोज हो रहा था। तो दिन प्रतिदिन वो उनका जो बॉन्ड है और भी घनिष्ठ हो रहा था। ठीक है, तो आप देखो कुछ ऐसा नहीं है कि नया पैटर्न आ गया है, पूछा है उन्होंने वही, बट तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया है। पहले होमोनिम्स पूछने का तरीका अलग था, अब सेंटेंस में पूछ दिया है। अगर आपको नॉलेज है तो जिस तरीके से भी पूछे आप बना लो। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस कॉपी लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए और जहां पे लिखते जाइए उस वर्ड का दो मतलब। अगर आप कॉपी लेके बैठे हो तो आप लिख लो, एक वॉच का मतलब घड़ी, दूसरे वॉच का मतलब निगरानी। एक क्लोज का मतलब है बंद करना, एक क्लोज का मतलब है नजदीक। अब आ जाओ सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होता है इसका दो वाक्य मतलब होता है। एक सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और आपने पढ़ा होगा पॉलिटी वगैरह में, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस टू डेथ। एक सेंटेंस का मतलब होता है सजा के सेंस में। ठीक है, एक सेंटेंस का मतलब है पनिशमेंट, सजा वाले सेंस में। कोर्ट आपको सेंटेंस टू डेथ सजा सुनाया। तो देखो यहाँ सेंटेंस का मतलब क्या है, द जज विल सेंटेंस द अक्यूज टुमारो। यहाँ तो वाक्य के सेंस में नहीं है, यहाँ तो पनिशमेंट, अपना सजा, अपना न्याय सुनाने वाले सेंस में। ओके, तो क्वेश्चन में पनिश के सेंस में है। और देखो उसको 10 साल का पनिशमेंट दिया गया, यहाँ भी पनिशमेंट के सेंस में। द लॉयर, लॉयर ने जो उसको सजा मिली थी उसको डिफेंड किया, ये भी सजा के सेंस में है। कोर्ट फेल साइलेंट ड्यूरिंग द, जब सजा सुनाई गई तो कोर्ट साइलेंट था। तो सब बाकी के तीनों वाक्य में सजा के सेंस में ही है, बट हमें कुछ अलग ढूंढना है। हम ये करेंगे, उसने एक ब्यूटीफुल वाक्य लिखा डायरी में, तो आंसर इज फोर्थ, फोर्थ आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, टीयर, टीयर, टीयर का पेज वगैरह टीयर करते हो। ओके, एक पेज फाड़ना है, फाड़ने के सेंस में टीयर अ पेज। और एक टीयर का मतलब आंसू भी होता है। ठीक है, आंसू के सेंस में भी है। तो अब क्वेश्चन देखो, ही हैड टू टीयर द एनवेलप, उसने एनवेलप को टीयर किया खोलने के लिए, तो यहाँ फाड़ने के सेंस में है ना, टीयर करते हो। तो द कॉमेडियन कॉज द, हाँ देख लो क्वेश्चन, देखिए, ही फाउंड अ स्मॉल टीयर इन द कॉर्नर, कॉर्नर में उसको एक टीयर मिला, कुछ फटा हुआ था। प्लीज डोंट, पेपर को फाड़ना नहीं है। ही यूज रेड टेप, जहां पे बैग फटा हुआ था ना। एक टीयर अप का मतलब होता है, देखो इसको टीयर अप, ये फ्रेजल वर्ब है। टीयर अप विथ लाफ्टर का मतलब होता है ना, एक टीयर अप का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना। एक टीयर अप, यहाँ पे सिंपली टीयर नहीं है, टीयर अप, टीयर अप का मतलब है एकदम स्ट्रांगली ठहाका मार के हंसना, जैसे आप बोलते हो ना बर्स्ट इनटू लाफ्टर, तो यहाँ टीयर फाड़ने के सेंस में नहीं है, ठहाका मार के हंसना, बर्स्ट इनटू लाफ्टर मतलब इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि जोर जोर से हंस रहा था। तो आंसर इज फर्स्ट। ज्यादा क्वेश्चन होमोनिम्स का आया नहीं था, 20-25 क्वेश्चंस थे। द, इसका हम दो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एक करते हैं, अच्छा दो प्रोनाउंसिएशन, एक तो लीड भी करते हैं और एक लेड भी करते हैं। लेड तो पास्ट टेंस में हो जाता है। आंसर चाहिए तो समझ गए कैसे करना है। एक तो लेड होता है, ओके, लेड एक मेटल है, पानी में भी लेड वगैरह आ जाता है जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। एक तो लेड मेटल के सेंस में, और एक
लेड किसी चीज को लीड करना, जिसका पास्ट टेंस लेड होता है, नेतृत्व करना वाले सेंस में। तो द लेड पाइप्स, ओके, द लेड पाइप्स, नो डाउट इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, हाँ ये देखो, द लेड पाइप्स, ये जो लेड से बना हुआ पाइप था ना, उसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, सेफ्टी कारणों की वजह से उसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो एक्सपोजर टू लेड, यहाँ भी लेड को एज अ मेटल यूज किया है। अगर ज्यादा एक्सपोजर टू लेड रहेगा तो हेल्थ इशू आएगा। द हाउस स्टिल हैड लेड, इनके प्लम्बिंग सिस्टम में अभी भी लेड था, ये भी नहीं होगा मेटल के सेंस में। दे टेस्टेड द सॉइल फॉर ट्रेसेस ऑफ लेड, तो ये होगा द जनरल विल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब अब जो अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग जाना है। यहाँ यहाँ द जनरल विल लीड, यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो गया, स्पेलिंग तो सेम है, ठीक है, स्पेलिंग सेम है, बट इसका मतलब यहाँ पे अलग हो गया। जनरल लीड करेगा, किसी चीज को लीड करना मतलब आगे रहना, नेतृत्व करना। ओके, फोर्थ, ही वॉज चार्ज्ड विथ थेफ्ट। He was charged with theft. ओके, ध्यान रखना है। और मंडे से आपका टेस्ट होने वाला है, ओके, मंडे से लाइव टेस्ट होगा। न्यू पैटर्न को ध्यान में रखते हुए लाइव आपका मंडे 11:30 बजे से टेस्ट होगा। एक चार्ज का मतलब है आपसे पैसे चार्ज किया जा रहा है, ओके, एंटरटेनमेंट के चार्जेस लिए जा रहे हैं, और एक चार्ज का मतलब है दोषी वाले सेंस में। तो ये बोल रहे हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और आप बोलेंगे ना ये आज बहुत चार्ज दिख रहा है, आज बहुत चार्ज दिख रहा है मतलब बहुत एनर्जाइज दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज विद थेफ्ट का मतलब क्या निकल रहा है, अक्यूज, दोषी के सेंस। द डाइवर रीच द सी बेड। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग सी बेड, एक तो बेड का मतलब होता है बिस्तर, और एक सी बेड का मतलब होता है ना कोई भी समुद्र का एकदम नीचे वाला, सी बेड नीचे वाला भाग, बॉटम। अरे आंसर तो बोल ही दिया मैंने बॉटम। द न्यू सीईओ विल चेयर द मीटिंग। अच्छा, एक चेयर का मतलब होता है कुर्सी, ठीक है, एक चेयर कुर्सी के सेंस में है। तो यहाँ इसका मतलब कुर्सी के सेंस में नहीं है ना, ये बोल रहे हैं जो नए सीईओ आएंगे, कुर्सी तो नाउन होता है, बट यहाँ चेयर को एज अ वर्ब यूज किया है। ये विल क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म आता है। तो इसका मतलब यहाँ का चेयर, ऐसे तो कुर्सी नाउन होता है, बट यहाँ चेयर को एज अ वर्ब यूज किया है। तो यहाँ जो न्यू सीईओ है विल चेयर द मीटिंग, मतलब ये मीटिंग को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, ये नेतृत्व करेंगे मीटिंग। नेक्स्ट, होमोनिम्स में कभी कभी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, लेकिन उसका स्पेलिंग सेम रहता है, स्पेलिंग सेम रहेगा बट दो अलग मीनिंग। ऊपर देखो ना, होमोनिम बताना है। अब देखो इसका एक प्रोनाउंसिएशन होमोनिम्स में वेरी भी कर सकता है, ज्यादातर प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहता है, बट कभी कभी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। देखो एक विंड का मतलब है हवा, और एक होता है वाइंड करना, मैंने आपको बताया अभी है वाइंड करना, एक तो समेटना, और घड़ी को चाबी देने का मतलब भी होता है वाइंड करना। तो यहाँ यहाँ देखो, सेंटेंस देखना देखना, यहाँ पे विंड है, यहाँ विंड है हवा के सेंस में, ठीक है, यहाँ भी विंड हवा के सेंस में, यहाँ भी विंड हवा के सेंस में, यहाँ भी गस्ट ऑफ विंड हवा के सेंस में, ठीक है, हवा हवा के सेंस में। तो अब हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है ना जहाँ इसका मतलब चाबी देने का सेंस हो। देखो उसने अपने पुराने घड़ी को मैनुअली हाथ से चाबी दे, ओके। तो यही चीज आपके आया था स्टेनो एग्जाम में, और बच्चे नया पैटर्न करके हल्ला कर रहे हैं, कुछ उतना खास नया पैटर्न आया नहीं है, और जो भी आया है ना बस आप पढ़ चुके हो, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग दिया है। He bought a ticket for the evening show.
होमोनिम्स एक ऐसा वर्ड होता है ना, जैसे सिनोनिम का मतलब है सेम मीनिंग, एंटोनिम का मतलब है उल्टा मीनिंग, और होमोनिम एक ऐसा वर्ड है जिसका दो मीनिंग निकलता है और दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग। शो, एक जो शो होता है ना, मूवी का शो, एंटरटेनमेंट शो, और एक शो का मतलब है दिखाना। जैसे आप इवनिंग मूवी का इवनिंग शो देखने गए, आफ्टरनून शो देखने गए, मॉर्निंग शो देखने गए। ओके, और एक यहाँ तो शो मूवी वाला शो है, और एक शो का मतलब है दिखाना। दैट वाज द बेस्ट स्टेज शो, यहाँ भी स्टेज शो उसी सेंस में है। द मैजिक शो, जो मैजिक वाला प्रोग्राम के सेंस में, ये भी गलत है। वी आर अटेंडिंग द स्कूल शो टुमारो, ये भी गलत है। और यहाँ शो का मतलब है दिखाना, लाइफ स्टॉक, तो फोर्थ होगा। नेक्स्ट आइए, बैंक। देखो, एक होता है बैंक। एक बैंक का मतलब वही है जहाँ पे आप पैसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पैसे जमा करने जाते हो। और एक होता है बैंक ऑन, किसी पे बैंक ऑन करना मतलब किसी पे निर्भर करना, किसी पे डिपेंड करना। यू डिपेंड ऑन, इसका तो मैंने कई बार बताया है। यू फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन का मतलब भी है किसी पे निर्भर करना। हिंज ऑन का मतलब भी है निर्भर करना। रेस्ट ऑन, सबका मतलब है निर्भर करने के सेंस में। रिलाई ऑन, निर्भर करना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ही कुड नॉट बैंक ऑन, ठीक है, ही कुड नॉट बैंक ऑन, मीनिंग बताना है अनरिलायबल, जो जो दोस्त रिलायबल नहीं है, मैं उस पर निर्भर नहीं कर सकता हूँ। तो बैंक का कहीं से दूसरा मतलब डिपॉजिट बोरो वाला नहीं होता है, यहाँ पे रिलाई, रिलाई। द जज विल पास द वर्डिक्ट, एक एक पास का मतलब होता है ना, एक पास का मतलब होता है कहीं से गुजरना, एक पास का मतलब होता है एग्जाम में पास हो जाना, और एक कोई डिसीजन पास करना मतलब कोई डिसीजन देना। तो अलग अलग मीनिंग होता है। ओके, लेकिन ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अच्छा, अगर आप अब ये सेंटेंस देख के कंफ्यूज करोगे, अब बोलोगे मैम एक पास का मतलब तो गुजरना भी होता है, और एक पास कर देना मतलब अनाउंस भी होता है, और कोई चीज मैं आपको पास कर रही हूँ मतलब आपकी तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। तो यहाँ तो तीनों मतलब निकल रहा है, लेकिन आपको तो तीनों तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आपको देख, इन्होंने डायरेक्शन ना अच्छे से नहीं दिया, इनको देना चाहिए ना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, लिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कोई डिसीजन देने का मतलब है अनाउंस करना, डायरेक्शन इन्होंने सही से नहीं दिया है। नेक्स्ट, द जज सैट ऑन अ थ्रोन, द जज सैट ऑन अ थ्रोन। देखो, थ्रोन का बहुत सारा मतलब होता है। एक थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी, राजगद्दी पे बैठा है। एक किसी को थ्रोन करना मतलब किसी को अपॉइंट करना, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है, क्राउन नहीं होगा। ओके, क्राउन तो अलग हो गया, राजमुकुट जो किया दिया जाता है। सैट ऑन अ थ्रोन, तो वो थ्रोन पे बैठा, अपने राजगद्दी पे बैठा। तो कई जगह स्टूडेंट्स को बता दिया है कि इस क्वेश्चन को चैलेंज करिए, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बट ये क्वेश्चन कहीं से रॉन्ग नहीं था, ये सही था। सैट, वो अपने मुकुट पे थोड़ी बैठा हुआ था, वो अपने शासन पे और तलवार पे, चेयर था। जो राजा का चेयर होता है उसको हम राजगद्दी बोलते हैं। हम लोग जिस चेयर पे बैठते हैं वो चेयर होता है, लेकिन राजा वाला चेयर इज चेयर। तो सही था, ये रॉन्ग नहीं था, रॉन्ग कहीं से नहीं था। द ओल्ड मैन कुड नॉट हियर, अरे तो इजी है। कुछ कुछ डायरेक्शन सब सही नहीं दिया है, और डायरेक्शन सही नहीं दिया, चैलेंज करोगे ना तो स्टेनो वाले एसएससी उसको रॉन्ग नहीं मानेंगे, क्योंकि आंसर तो करेक्ट ही दिया है, आंसर तो इन्होंने करेक्ट दिया है। हियर का मतलब तो इजी है, हियर का मतलब होता है लिसन। नेक्स्ट, छोटी सी क्लास है आज, मैंने सोचा होमोनिम्स को करवा ही देती हूँ। केस, एक केस का मतलब होता है जो लीगल केस होता है। एक केस कौन वाला होता है, कोर्ट केस। और मैं बोलूंगी केसेस ऑफ मलेरिया,
मलेरिया के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ओके, वहां केस का मतलब अलग हो गया ना, मलेरिया के बहुत सारे घटनाओं के बारे में हमें सुनने को मिल रहा है, तो वो अलग हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग केस, दिस केस कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। यहाँ केस का मतलब क्या है? इन्होंने चैट जीपीटी से ऑनलाइन एआई से क्वेश्चंस बनाया है, तो एआई कभी कभी सही डायरेक्शंस नहीं दे पाते, देख के ही लग रहा है। लीगल मैटर, हाँ, लीगल मैटर को भी केस बोलते हैं। ही गेव हर अ कोल्ड शोल्डर। पता नहीं यहाँ पे होमोनिम, एक तो शोल्डर का मतलब है आपका कंधा, एक शोल्डर का मतलब कंधा भी होता है ना, कंधा पर, और यहाँ पे शोल्डर का मतलब क्या है? उसको कोल्ड शोल्डर दिया। ये तो एक, मानो कि ये होमोनिम ना हो के, चलो एक शोल्डर का मतलब कंधा भी होता है, होमोनिम से ज्यादा ये तो आपका इडियम लग रहा है। कोल्ड शोल्डर देना मतलब किसी को इग्नोर करना, इग्नोर करना, पूछने का तरीका अलग है। नहीं डरना यार, नहीं डरना आप लोग। मतलब एक बार जब टीचर्स आप लोग को आके यूट्यूब पे पढ़ा दे रहे हैं, तो आपको फील हो रहा है कि ये सब था तो बड़ा इजी है, जो हल्ला किए हुए हैं ना, न्यू पैटर्न एडिक्विटी, न्यू पैटर्न, कुछ नहीं है। ठीक है, पहले होमोनिम्स पूछने का तरीका अलग है, अब अलग आ गया है। पढ़ के तो अब सब जा ही रहे, थोड़ा सा पैटर्न बदले तो डरना नहीं है। बाद में जब आंसर की आता है ना, तब रियलाइज होता है वो नया तो था ही नहीं, हम ही घबरा गए देख के। कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछ रहा है। और जो बच्चे हल्ला कर करके बोल रहे हैं ना कि मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दीजिए, सदियों पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, इसको जाके देखिए आप, इंग्लिश विथ रानी मैम पार्ट ऑफ स्पीच टाइप करिएगा, ऐसा टाइप करिएगा तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको दिख जाएगा। इंग्लिश विथ रानी मैम फिगर ऑफ स्पीच करिए, वैसे मैं फिगर ऑफ स्पीच को और भी क्वेश्चंस, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी मिल जाएगा। इंग्लिश विथ रानी मैम टाइप करिए, फ्रेज, क्लॉज, ये भी मिल जाएगा। इंग्लिश विथ रानी मैम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में टाइटल देखिए, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का 5-6-7 क्लास लिया है, टाइटल देख लीजिएगा। जहां ट्रांसफॉर्मेशन में, इसी को सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस इसी में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में ही आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस को बदल देना बगैर मीनिंग चाहिए चेंज किए हुए, तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, तो टाइप कर करके देखिए, सब है। क्लॉज, फ्रेज पहले भी पढ़ाया, रिसेंट भी पढ़ाया, तो कुछ अलग से नहीं मांगी, सब पढ़ लिए अब, और सब पढ़ लिया। अभी मैं एनडीए का ना एक सेंटेंस करेक्शन वाला करवाऊंगी, एनडीए को, आई एम सॉरी, सीडीएस को ध्यान में रखते हुए, और काइंडली उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एसएससी वाले इस बात को सुन रहे हैं। ठीक है, वो देखते हैं, हम लोग का चैनल देखते हैं कि मैम ने बोला है कि इसको भी पढ़ लीजिएगा, तो हो सकता है कि मेंस में उठा के ये भी पूछते। जो पढ़ा रही हूँ एक्स्ट्रा पढ़ते जाना है। दे हैड अ हीटेड रो, एक रो का मतलब कतार होता है, जैसे स्कूल में, क्लास में बच्चे एक रो में बैठते हैं, पहला रो, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, फिर दूसरा रो, क्लास में होता है ना, बेंचेस को, टेबल बेंचेस को लगाया जाता है रो में। एक तो रो का मतलब होता है सीक्वेंस, कतार, लेकिन यहाँ पे देखो दो मतलब होता है, और एक रो का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम एक रो का मतलब तो आर्ग्यूमेंट होता है, और एक रो का मतलब होता है एक ही लाइन में, एक ही कतार में। ठीक है, और एक है बो को रो करते हैं, जैसे हम बो को चप्पू से ओर से चलाते हैं ना, उसको भी रो करना होता है। रो करना मतलब नाव को चलाना। लेकिन सब मतलब निकल रहा है, लेकिन हमें पैसेज के, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है? लास्ट नाइट उन लोगों के बीच में गर्मा गर्मी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, हीटेड आर्ग्यूमेंट। ओके, द पुलिस सीज द काउंटरफीट नोट्स। एक तो आप लोग नोट्स बनाते हो, जब मैं पढ़ाती हूं तो आप लोग नोट्स बनाते हो। एक नोट का मतलब होता है पैसा, 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, और एक नोट करना, किसी चीज पे ध्यान देना। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस क्या जाएगा? नया बैच शुरू हो रहा है, नया बैच 9 सितंबर से आएगा। ठीक है, मंडे को ये बैच आपके ऐप पे, यूसी लाइव ऐप पे रिफ्लेक्ट करेगा। पहले तो मैं बैच के बारे में सही से बता दूंगी, कैसे कैसे बैच जाएगा, क्या क्या रहेगा, उसके बाद यूसी लाइव ऐप पे इसको डाल दिया जाएगा। काउंटरफिट का मतलब है जाली। पुलिस ने बहुत सारे जाली नोट सीज किया, जब्त किया।
तो नोट यहाँ क्या हो गया, करेंसी। नोट, म्यूजिकल नोट्स भी होते हैं, जो म्यूजिक में सुर ताल होते हैं ना, उसको भी म्यूजिकल नोट्स बोलते हैं। और मैसेजेस और ये नहीं है, करेंसी हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला, ही वॉज गिवेन अ लाइट पनिशमेंट। एक लाइट का मतलब होता है लाइट, कहीं से लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ठीक है। और एक लाइट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत लाइट है, हल्का है, लाइट, उसको लाइट पनिशमेंट मिला। लाइट पनिशमेंट का मतलब होता है बहुत कम, हल्का, माइल्ड। तो देखो लाइट पनिशमेंट का मतलब क्या है, बहुत माइल्ड, बहुत सीरियस नहीं मिला पैसेज के अकॉर्डिंग। तो मैं वेट कर रही हूँ सिलेक्शन पोस्ट वाला आ जाए, फेज एग्जाम्स वाला आ जाए, कि उसमें कैसे कैसे क्या आया था। स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब है, वेरी गुड आनंद, स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब भी है हल्का पनिशमेंट देना। अब आ जाओ बैक। वैसे वैसे ना यहाँ पे बैकअप लिखना चाहिए इसको, लेकिन अकेला बैक लिखिए। एक बैक का मतलब होता है बैक, वापस, गाड़ी बैक करना पीछे। अब द कंपनी रिफ्यूज्ड, कंपनी ने रिफ्यूज किया कि हम इस प्रोजेक्ट को बैक नहीं करेंगे। टू बैक द प्रोजेक्ट, बैक का मतलब होता है ना सपोर्ट करना। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बैकअप करना इज सपोर्ट करना। इजी था ना। आज की क्लास छोटी सी होने वाली है। देखो टीचर भी अपने बैचेस में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। मैंने अचीवर 1 पढ़ाया, अचीवर 2 पढ़ाया, 3 पढ़ाया, 4 पढ़ाया, 5 पढ़ाया, अब अचीवर 6.0 आएगा। इस बैच को और भी खूबसूरत बनाना है। इसी बीच में मैंने आपको एक क्रैश कोर्स पढ़ाया था। क्रैश कोर्स का कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम जो बच्चा 5 लिया है, ठीक है, जो बच्चा 5 लिया है उसको 6 लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों लोगे आप जब एक बार पढ़ चुके हो? फिर बोलते हैं मैम मैंने अपने दोस्त का वीडियो देखा, आपने 6 में मतलब उस वहां पे कुछ अलग सा पढ़ाया है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, वो अलग बात है। होता क्या, हम टीचर्स भी तो इम्प्रूवमेंट करते हैं ना अपने बैचेस में। अब मैं अचीवर 6.0 में क्रैश कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें डालूंगी। तो आप बोलोगे मैम 6 में आपने अलग पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये भी पढ़े हो तो इसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे आप लोग अपना इम्प्रूव करते हो, टीचर भी इम्प्रूव करते हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसका 3 नहीं पढ़ा है उसका 3 पढ़ा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। 4 साल पहले यूट्यूब पे जो पढ़ाया है वो पढ़ के भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस पढ़ना है आप ही को, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, रिविजन करना है। स्टॉर्म, चलो बताओ यहाँ स्टॉर्म का मतलब क्या होगा। एक तो स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, एक स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है। 4 साल पहले भी आपने जो पढ़ा होगा ना, उससे भी आपका एग्जाम निकल जाए। हाँ, स्टॉर्म वॉज टेकन, ये जो नॉट स्टॉर्म, द पुराना वाला किला तूफान के द्वारा नहीं लिया गया, मतलब असॉल्ट। ये जो टोर्नेडो है ये तो नॉर्मल तूफान वाला है। ब्रीज का मतलब है हल्की हवा, मतलब अटैक। असॉल्ट करके मतलब हमला करके ये जो किला है इसको कब्जा कर लिया गया, तो यहाँ असॉल्ट का मतलब। His name has been cleared of all the charges. सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है, अगर अगर कहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ा हुआ है, तो उसको आप क्लियर कर रहे हो, मतलब गंदगी को हटा रहे हो, हटा के साफ कर रहे हो। अब यहाँ पे क्लियर का मतलब क्या है, सारे चार्जेस से, सारे दोष से को क्लियर कर दिया, मतलब उसको दोष मुक्त किया गया। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक्सोनरेट, एक्सोनरेट किया है। He will bat for his friend's innocence. ये क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इसको चैलेंज कर दिया। अरे इतना भी ज्यादा गलत नहीं दिया कि सबको चैलेंज करते चलोगे। एक बैट का मतलब तो वो होता है, एक बैट उसको भी बोलते हैं, एक बैट चमगादड़ है ना, एक बैट चमगादड़ को भी बोलते हैं। एक क्रिकेट वाला बैट भी होता है, ओके। और यहाँ पे बैट को एज अ वर्ब यूज किया है। बैट फॉर, बैट फॉर का मतलब होता है
किसी के लिए सपोर्ट करना, क्रिकेट वाला बैट नहीं, सपोर्ट करना, सपोर्ट। यहाँ पे वो रॉन्ग नहीं है। द गार्ड्स विल, अच्छा हाँ फिर से गार्ड आ गया, द गार्ड्स विल वॉच ओवर द प्रेमाइसेस। तो यहाँ वॉच का मतलब घड़ी वाला सेंस में नहीं है, ठीक है, वॉर्न नहीं करना है। अब बताओ क्या होगा, जो परिसर है, प्रेमाइसेस है, गार्ड उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व का मतलब होता है सिंपली ध्यान से देखना, लेकिन ये गार्ड को रखा गया है ना उस प्रेमाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ देखने। वो ऑब्जर्व का मतलब है ध्यान से देखना, देखेगा थोड़ी, वो बचाएगा। ही वेंट टू द कोर्ट टू फाइल अ केस। जैसे टेनिस कोर्ट होता है, जहां पे टेनिस खेलते हैं, वो भी तो कोर्ट होता है। राजा का भी कोर्ट होता है, एक कोर्ट का, टेनिस कोर्ट, एक कोर्ट का मतलब दरबार भी होता है। ओके, राजा का दरबार और कोर्टियर्स जो राजा के दरबार में होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये कोर्ट लीगल कोर्ट वाला है, ठीक है, ये कोर्ट वाला कोर्ट है। तो क्या होगा यहाँ, लॉ प्लेस। द करेंट सिचुएशन इज टेंस। क्वेश्चंस इतने सारे गलत नहीं आए, आए थे बट इतना भी नहीं था। इलेक्ट्रिक फ्लो टेंस थोड़ी होता है। देखो टेंस का दो मतलब होता है, एक तो टेंस का मतलब है नर्वस, ओके, और कोई तार वगैरह है उसमें खिंचाव लाते हो, टेंशन प्रोड्यूस करते हो। एक टेंस का मतलब मॉडर्न हो गया। मॉडर्न कहाँ से हो गया, बहुत टेंस है मतलब मॉडर्न तो कहीं से नहीं है। हाँ, एक टेंस का मतलब द करेंट सिचुएशन इज टेंस। तो एक टेंस का मतलब है ना, एक टेंस का मतलब है प्रेजेंट, पास्ट, इज, ये प्रेजेंट टेंस में जा रहा है ना। करंट, करंट वाला करंट सिचुएशन है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, टेंस को ये वाला नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी ये वाला होना चाहिए, अंडरलाइन ना, हो सकता है टीम ने गलत कर दिया हो, अंडरलाइन ये होना चाहिए। करंट, करंट का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है, पता नहीं लग रहा है मेरी टीम से गलती हो गई है। ओके, इसको अंडरलाइन नहीं करना था, ठीक है, ये अंडरलाइन नहीं था, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट होगा, मॉडर्न नहीं होगा। करंट का मतलब मॉडर्न थोड़ी होता है, करंट का मतलब है प्रेजेंट। अब मुझे देखना होगा कि कौन सा वर्ड अंडरलाइन था, कि टीम ने अंडरलाइन गलत किया है या क्वेश्चन पेपर में गलत आया था। अंडरलाइन गलत है, हाँ, बस इतना ही क्वेश्चन था, छोटा सा था। और फिगर ऑफ स्पीच में अलग से करवाऊंगी, बस फिगर ऑफ स्पीच के 3 क्वेश्चन आए थे मेरे को ना। कल एक क्वेश्चन आया था, ये मैं आपको करवाऊंगी कल। कोई राजस्थान या हरियाणा स्टेनोग्राफर का एग्जाम था, कोर्ट का। हर आईज वाज अ पुल ऑफ सोरो, इसको मैं अलग से करवाऊंगी। और फिगर ऑफ स्पीच आया था, और एक हाइपरबोले भी था, और दूसरा था मेटाफर। कल बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम जल्दी से आंसर बता दीजिए, मुझे क्वेश्चन को चैलेंज करना है, ठीक है। ये फिगर ऑफ स्पीच का था। एक दिन मैं सोच रही हूँ ना फिगर ऑफ स्पीच का, वैसे मैंने करवा दिया है आपको, फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ा दिया है, एक बार आप लोग पढ़ लेना। लेकिन मैं सोच रही हूँ फिगर ऑफ स्पीच का अलग से कुछ और भी ज्यादा क्वेश्चंस करवा दो। कल मुझे किसी ने ये क्वेश्चन भेजा था, कल किसी ने एक क्वेश्चन भेजा था फिगर ऑफ स्पीच का। तो चलो एक बार बताओ कि मैम जल्दी से बता दीजिए, आंसर करना है। क्या लग रहा है, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच आपके एग्जाम में भी आ रहा है, एसएससी में भी आ सकता है, क्या लग रहा है। हाँ, स्टेनो में होमोनिम्स के सिर्फ 26 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। स्टेनो का 4 शिफ्ट हुआ था ना, 4 शिफ्ट में ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये स्टेनो, इस बार के स्टेनो में जो था। अब 50 क्वेश्चन होमोनिम्स का थोड़ी आएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने हाइपरबोले सोच लिया है, बट आंसर इज मेटाफर, ठीक है, मेटाफर है। हाइपरबोले समझ गए, इसको मैं अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है, अच्छे से समझा दूंगी। ये मैं आज छोटे से इसलिए क्लास लिया ना, बच्चों का डिमांड था कि मैम होमोनिम्स करवा दीजिए, मंडे से तो टेस्ट होगा,
ठीक है, अब चलो थोड़ा सा बैचेस के बारे में बता देती हूँ। अगर जिन बच्चों का एग्जाम हाल फिलहाल में है, उसको नया बैच का वेट नहीं करना है। ये जिन बच्चों का एग्जाम्स हाल फिलहाल में है, वो नया बैच का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक तो बहुत लेट हो गया रहेगा। नया बैच उन्हीं बच्चों को लेना है ना। हाँ, वो बच्चे रिकॉर्डेड ले सकते हैं, जिसको जिसको हाल फिलहाल में, जैसे CHSL वाले, MTS वाले बच्चे जिसका हाल फिलहाल में एग्जाम्स है, वो इस रिकॉर्डेड बैच को लेंगे। रिकॉर्डेड बैच का फायदा क्या है कि आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से पेस में एक एक दिन में 2-2 चैप्टर कर सकते हो। रिकॉर्डेड बैच में आपको ग्रामर का बैच भी मिलेगा, 3 बैच मिलेगा। ठीक है, ये VOD बैच है, रिकॉर्डेड बैच। अभी आप वैसे जिसको लाइव करने का मन है, वो लाइव अगले मंथ का वेट कर सकते हैं। 9 सितंबर से नया बैच आ रहा है, दैट इज अचीवर 6.0। लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है, आप ये रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए। इसमें ग्रामर भी है, वोकैब भी है और कॉम्प्रीहेंशन भी है। क्लोज टेस्ट PQRS का भर भर के प्रैक्टिस करवाया है। इस बैच की फीस है 999। ठीक है, 999 में आपको 3 बैच मिलेगा, ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस बैच। ठीक है, ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस बैच मिलेगा। और बैचेस को कहाँ से लेना है? बैचेस को UC लाइव ऐप पे लेना है। आप UC लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपको बैचेस दिखेगा। और किसी को सिर्फ वोकैब में दिक्कत हो रही है, तो वो समुद्र मंथन का 599 का वोकैब का बैच ले सकता है। अगर हम बुक्स की बात करें, अगर आपको बैच नहीं लेना है, अगर आपको बुक से पढ़ना है, तो आप समुद्र मंथन का बुक ले सकते हो। ओके, समुद्र मंथन का बुक ले सकते हो। और जिसको क्रैश कोर्स करना है, तो ये क्रैश कोर्स ले सकते हैं। क्रैश कोर्स को मैंने कल ही खत्म किया है, 1299 का। ये अभी तक का बेस्ट बैच। ओके, मतलब इसमें पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। 1299 का बैच। और जिसको सिर्फ प्रैक्टिस, आप ऐप पे जाइएगा, आपको सब दिख जाएगा। जिसको सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहिए, वो 799 का ले सकता है। और ये बुक है, ये अगर किसी को बैच नहीं चाहिए, बुक से पढ़ना है, तो आप समुद्र मंथन वोकैबुलरी का बुक ले सकते हो। इसका इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। हिंदी मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में, बायलिंगुअल। जो ब्लैक कलर का कवर पेज है वो बायलिंगुअल है, और जो ब्लू कलर का है वो इंग्लिश वाला बुक है। बुक ले सकते हो। और कुछ भी दिक्कत हो, पहले तो UC लाइव ऐप पे आपको सारा चीज़ मिलने वाला है। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना या मैसेज डाल देना, 9958358324। एडमिशन के बाद दिक्कत हो तो आप इस पे मेल कर लेना। और किसी को बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करना है, कोई एक ऐसा चीज़ चाहिए जहाँ पे ग्रामर, वोकैब और क्लोज टेस्ट वगैरह सब मिल जाए, तो आप इस ई-बुक को ले सकते हो। ये ई-बुक आपका UC लाइव ऐप पे मिलेगा। ठीक है, 175 रुपीज़ का ई बुक है। इसमें सब है, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का 1-2 ऑडियो बुक है। ओके, टॉपिक वाइज ग्रामर है, मिक्स्ड टॉपिक वाइज एरर्स है, मिक्स्ड एरर्स है, फिक्स प्रेपोजिशंस है, पिछले 5 साल में पूछे गए सारे वोकैब, क्लोज टेस्ट, PQRS, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रेपोजिशन, स्पेलिंग एरर्स, इंप्रूवमेंट, नरेशन। 175 रुपीज़ का। इसको UC लाइव ऐप से लें, 5 साल तक वैलिड है। कुछ भी नया आएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी, दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब मंडे को मिलते हैं। मंडे को मॉक्स लेने वाली हूँ। एंड किया जाए।